ठीक। चैप्टर नंबर 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ठीक, तो यहाँ ये वाली चैप्टर जो है 11 चैप्टर से थोड़ा सा आसान है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता लेकिन थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा, एकदम नहीं, थोड़ा सा आसान है। अच्छा, कल पढ़ के आए हो? अच्छा है, तो पूरी चीजें समझ आती जाएगी आपको। ठीक, यहाँ देखो, हमें जैसे उसमें प्रमेय देखे थे तो दो ठो प्रमेय देखे थे। प्रमेय नंबर 1 थेल्स प्रमेय और कौन सा? प्रमेय नंबर 9 कौन सा था? पाइथागोरस प्रमेय। दोनों प्रमेय को देखे थे तो वो चैप्टर आसान लगा था, उसी के रूल के हिसाब से चल रहा था ना। तो अब जो है हम लोग इस अध्याय में पेज नंबर 274 में प्रमेय नंबर 1 दिया है। ठीक, नहीं, सिर्फ उसको समझना है क्योंकि एज अ फॉर्मूला उसको हम लोग लेंगे। देखो, प्रमेय नंबर 1 मतलब सिखाना क्या चाहते हैं, क्या होता है, बस उतना को हमें ध्यान में रखना है। तो प्रमेय नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है। बराबर जीवा जो है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है। मतलब सिंपल सी फंडा हमें प्रमेय नंबर 1 की बात करें तो ये सिखा रहा है, अगर जीवा बराबर हो, ठीक है, जीवा बराबर हो तब वहां पर कोण बराबर होता है। ये प्रमेय 1 हमें सिखा रहा है। ठीक है, अगर जीवा बराबर हो, मान के चलो कोई एक वृत्त लेते हैं अपन इस तरीका से, ठीक है, ये वृत्त है तो वृत्त की कुछ भी ऐसा जीवा हो सकती कहीं पर भी, सपोज दैट ऐसे, इसकी लंबाई बराबर होना चाहिए ना। मतलब, और बराबर कब होगा? जब केंद्र से समान दूरी पर रहेगा। ये केंद्र है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, कोई जीवा बराबर कब होती? जब उसकी दूरी केंद्र से समान दूरी पर हो, तभी वो जीवा की लंबाई भी बराबर होगा। क्योंकि मान के चलो ये केंद्र के पास में, तो जाहिर सी बात है इसकी साइज तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना। तो अगर उस केंद्र से दूरी समान है तभी वो जीवा भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और जीवा बराबर होगा, इसको जीवा बोलते, ये दोनों हमारी जीवा है। क्या क्या सीख रहे हो? केंद्र से समान दूरी पर रहेगा तब उसकी लंबाई बराबर होगा, और उसकी लंबाई बराबर होगा तब हमें बोल रहे हैं अगर जीवा बराबर है, उसकी लंबाई बराबर है, तब उसके कोण भी क्या होंगे? बराबर। मान के चलो यहां पर ऐसे उनका कोण बढ़ रहा होगा ना, ऐसे करके यहां पर कुछ ना कुछ कोण बढ़ रहा है दोनों जीवा के द्वारा, उसी तरह यहां पर भी ऐसा कोण बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मान के चलो कोण 1 है, इसको कोण 2 मान लेते हैं, तो दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब सिंपल सी फंडा है, इसका नाम दे दो ABCD। अगर यहां पर ऐसा AB जो है बराबर है किसके? CD के, तब हमारा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये कॉन्सेप्ट है उसका। हमें अगर कुछ भी क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां ऐसा हम ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोले रहेगा जीवा बराबर है करके, तो उस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अरे जीवा बराबर है तो उसके कोण भी क्या होगा? बराबर होगा करके। क्लियर? ये हमें प्रमेय नंबर 1 सिखा रहा है। सिमिलरली अगर अपन प्रमेय नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है, प्रमेय नंबर 2 पर, तो प्रमेय नंबर 2 क्या सिखा रहा है आप लोग को? क्या बोल रहा है? यदि वृत्त की केंद्र पर बनने वाली कोण बराबर हो तो जीवा भी बराबर होगा। जस्ट ऑपोजिट। ये बोले थे कि जीवा बराबर है तो कोण बराबर होगा करके, और ये बोल रहा है प्रमेय नंबर 2 हमें, अगर कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो? बराबर हो, तब जीवा बराबर होता है। ठीक है, ये हमें बस बोल सकते हैं एज अ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है। मींस यहां पर हमें दे क्या रखे हैं? यदि एंगल 1 सेम डायग्राम रहेगा, अगर कोण बराबर है तो इसके तब क्या होगा? उसकी जीवा भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, उसकी लंबाई। और बराबर कब होती है? जब वो केंद्र से समान दूरी पर हो तभी बराबर होती है। ठीक, क्लियर है? तो बस ये सिंपल सा इतना बस को आपको इसमें से नोट करके रखना है ये वाली चैप्टर में। उदाहरण नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? आकृति 20 में, आकृति देख सकते हैं यहां बाजू में दिया दे रखे हैं आपको, ठीक है। आकृति 20 में जीवा AB और BC बराबर है, AB और BC बराबर। हमें एक आकृति दे रखे ऐसा ऐसा केंद्र से AB, मान के चलो ये हमारा AB जीवा है, इस तरीके से सिमिलरली यहां पर BC जीवा है। दो ठो जीवा ऐसा AB और
BC, ये केंद्र है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दे रखे हैं, बोल रहे हैं कि जीवा AB और BC, AB और ये BC जो है दोनों बराबर है, तब आपको AOB का मान दे रखे हैं। AOB यहां का मान दे रखे, कितना अंश है बोल रहे हैं 35 अंश, और पूछ रहे हैं कि AOC का मान, मतलब ये पूरे का मान आपको पूछ रहा है, ये बड़ा वाले त्रिभुज का, सीधा AOC इतना का ये बड़े वाले त्रिभुज सॉरी कोण का आपका मान पूछा जा रहा है। ठीक है, देखें देखो इसको डील कैसे करना है। उदाहरण नंबर 1, सबसे पहले हमें दे क्या रखे, दिया है उसको लिखो। दिया है हमें AB जो है बराबर है किसके, BC के, ये दोनों जीवा आपस में बराबर है ना, तब यहां पर जीवा बराबर है, तब कैसे हो जाएगा, जीवा बराबर है मतलब सिंपल सी फंडा है, यहां पर इसके कोण जो है आपस में बराबर होगा। कौन कौन से कोण बराबर होगा, कोण AOB बराबर होंगे किसके, एंगल BOC। AOB ये वाली कोण का मान और ये वाली कोण का मान आपस में बराबर होगा और एक का मान जब 35 अंश दिया है इसका मान, तो उसका भी मान कितना अंशी होगा 35, दोनों 35 होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पूरे का निकालना है, किसको, AOC निकालने के लिए बोला गया, तो सिंपल से करेंगे एंगल AOC। तो AOC जो है कैसे मिलेगा भाई, ये दोनों खड्डा को जोड़ेंगे तभी तो बड़ा सा मिलेगा ना, हमें किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, एंगल AOB प्लस में एंगल AOC सॉरी BOC, ऐसा AOB को मतलब ये वाला पोर्शन को और ये वाला पोर्शन को दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हमारा बड़ा वाला बनेगा ना। तो कैसे करोगे, एंगल AOC ही लिखोगे इसको, बराबर AOB का मान कितना है 35, तो लिख दिएंगे 35, प्लस है तो प्लस, फिर BOC का मान 35, क्योंकि दोनों का मान 35 से समान होता है इसलिए, ऐसा क्लियर। अब क्या करेंगे, AOC का AOC और 35 70 अंश, यही आपका आंसर। आसान है, कर लोगे, ठीक। दो क्वेश्चन देखो, कंडीशन आपके पास सेम है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा, बता रहा आपका, अभी भी हमारे दोनों जीवा जो है बराबर है। ठीक है, डायग्राम भी चलो सेम कर देते हैं। ये हमारी AB और BC ये दोनों जीवा आपस में बराबर हैं। इसमें एक का मान जो है हमें दे रखे है 55 अंश। ठीक है, और तब आपको यहां पर पूरे का मान ज्ञात करना है AOC का। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन है, वहां पर 35 दे रखे थे, यहां 55 दिया है, बस सिंपल सा 35 की जगह में आपको 55 रखना है। करके दिखाओ फटाफट। प्रमेय नंबर 3 देखो, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करते, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 3 सिखाना क्या चाहते वो हमें बहुत जरूरी है जानना, है ना। प्रमेय 3 ये सिखा रहा है कि मान के चलो कोई वृत्त है, इस तरीके से अपन एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, वृत्त में बोल रहे हैं उसमें कि अगर केंद्र से हम किसी भी जीवा पर लंब डालते, मान के लो जीवा हमारा ऐसा ये रखा हुआ है जीवा, ठीक है, जीवा है, तो यहां पर केंद्र है, ये केंद्र से ऐसा लंब डालेंगे, ऐसा खंभा खड़ा करेंगे, तब वो दोनों को बराबर भागों में बांट देता है। कोई जीवा है तो उस जीवा मान के चलो 10 सेंटीमीटर का है जीवा, तो उसको 5-5 के हिस्से में बांट देगा, मतलब बीचों बीच में लंब लगता है, ऐसा बोल रहे हैं वो। ठीक है, सीधी सी बात है। प्रमेय नंबर 3 सिखाया जा रहा है कि जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन बांटता है, केंद्र से डाला गया लंब। ठीक है, केंद्र से डाला गया लंब, आगे में आप लिख सकते हो पूरे को आसान भाषा में अगर आपको लिखना है तो, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये प्रमेय नंबर हमें कौन सिखा रहा है, 3 सिखा रहा है। फिर प्रमेय नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। प्रमेय नंबर 4 जो है आपका, ये बता रहा है कि जस्ट अपोजिट होगा, जैसे हमारा 1 और 2 एक दूसरे को अपोजिट था ना, सिमिलरली ये होगा। क्या हो सकता है इसमें ये कि जो जीवा है ना, जीवा के जो मध्य बिंदु होता है वो केंद्र से लंब होता है, ऐसा करके
देख लो, पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, मतलब बोल रहा है इसमें इसके मध्य बिंदु, इसके किसके, जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। जस्ट ऑपोजिट है इसके, उसमें लंब जो है बराबर बांटता है बोल रहे हैं, और इसमें जीवा के बराबर वाली जो बिंदु है, बीच वाली बिंदु होती है, वो लंब होती है बोल रहे हैं। जस्ट सेम ही है। ठीक, क्या लिख सकते हैं? समझ तो गए हो क्या इसको? क्या नहीं है? देखो लिखने के लिए कैसे लिखे आसान भाषा में, एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को, ठीक है। जीवा के मध्य बिंदु जो होता है मतलब बराबर वाला, ठीक, मध्य बिंदु व केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा लंब होती है। ऐसा सिंपल सा वही चीज हमें सिखाना चाह रहे हैं। मान के चलो ये हमारा क्या है, ए बी, ए बी क्या है, एक जीवा है, तो इसको केंद्र को ओ ले रहे हैं, इसको सी, तो यहां पर ए बी जो है दो हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। या बोल सकते हैं हमारा ए सी बराबर होगा बी सी, ये ऐसा, ठीक है। अगर लंब डालते हैं तब, और ये बराबर होगा तो लंब होगा, और लंब होगा तो बराबर होगा, सिंपल सी कॉन्सेप्ट, ठीक है। लंब होगा, देखो ये लंब डाले हैं तो ये बराबर भागों में काटे, और ये बराबर भागों में अगर हम बीचों बीच से एक लाइन खींचेंगे तो वो क्या होगा, लंब होगा। सिंपल सी है, बराबर होगा तो लंब होगा, और लंब होगा तो बराबर होगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल। उदाहरण नंबर 3 पर आ जाओ सीधा सीधा। उदाहरण नंबर 3 हमें क्या सिखाना दिए हैं, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखे, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना दे रखे, 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, ऐसा पहले सबसे पहले डायग्राम को समझ लो, फिर आसानी से बनेगा। ऐसा क्या है, मान के चलो ये वृत्त है, और वृत्त का वो केंद्र है, केंद्र को नाम देते हैं अपन ओ, ठीक है। इसके वृत्त के केंद्र से ये लगभग यहां, ठीक है, वृत्त के केंद्र से कितने मीटर दूरी पर, कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई जीवा इस तरीका से है, ठीक है। कोई जीवा है और इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या मैं कहीं से भी एक केंद्र से परिधि को, दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, कहीं का भी मिलाऊं, चाहे मैं ऐसे मिलाऊं तब भी वो त्रिज्या है उसकी, चाहे मैं ऐसे मिलाऊं, चाहे ऐसे मिलाऊं, तो मुझे त्रिभुज बने, इसलिए मैं कैसा ले रहा हूं, इस तरीका से। तो वो हमारी क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दे रखे, 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लिए 5। और फिर हमें पूछ क्या रहे, दो चीज दी, एक तो त्रिज्या दिया और केंद्र से दूरी दिया, जीवा की दूरी दिया गया, तो जीवा मान के चलो हमारा क्या है, ए बी, और ये तो ओ हो गया, और किस पर लंब है, ए सी जो है, सॉरी ओ सी जो है लंब है। तब हमें इस जीवा की टोटल लंबाई को ज्ञात करना है। टोटल लंबाई ज्ञात करने के लिए मुझे सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, मुझे इस आधे का निकालना पड़ेगा। आधा क्या निकालूंगा तो जाहिर से बात इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर जो दिया है उसको लिख लो। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 पर दिया है हमें ओ ए त्रिज्या है कितना, 5 सेंटीमीटर दे रखे ना। फिर ओ सी जो है केंद्र से दूरी है, ओ सी कितना दे रखे, 3 सेंटीमीटर। हमें जो है ए बी की वैल्यू निकालना है, जीवा ए बी का। क्लियर? तो यहां पर देखो हम सीधा सीधा कर लेते हैं, त्रिभुज को अपना अप्लाई कर लेते हैं ये वाले त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज लगाऊंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय, तो एक का मान जिसका पता नहीं है उसका निकल जाएगा। तो हम त्रिभुज क्या लेंगे, ए की ओ सी ए में सीधा ले, ऐसे ही ऊपर से मैं नीचे आ गया, ऐसे ओ सी ए में सीधा सीधा क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या सिखाते हैं भाई, कि यहां पर 90 अंश का बढ़ रहे हैं, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां कर्ण की जगह में कौन है, ओ ए है ना, तो बाकी शेष दो भुजा कौन कौन सा है, ओ सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग होगा, ऐसे ही। तो ओ ए का मान कितना दिया हमें, तो 5 का वर्ग लिखेंगे, ऐसे ही आया।
फिर OC का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 का वर्ग ऐसे प्लस है तो प्लस AC का मान नहीं दिया, उसको तो निकालना है, तो AC का वर्ग ही लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद 5 का वर्ग 25 कर लेंगे, बराबर 3 का वर्ग 9, प्लस है तो AC है तो AC की घात 2। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, 25 को हम देखो, हमें AC का मान ज्ञात करना है तो हम ज्यादा बेटर रहेगा कि हम 9 को ही इधर भेज दे। तो ऐसा होगा 25 माइनस 9, प्लस में था तो इस साइड आए तो माइनस, उस साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा AC। ठीक, अब 25 में 9 जाएगा तो 16 होगा और ये AC की घात 2। क्लियर? अब AC का मान चाहिए, मैं यहां कर लेता हूं ऐसा AC। हम अगर घात का पक्षांतर करेंगे, ये घात में है ना, ऐसा घात का पक्षांतर करेंगे तो किस में आती है, करड़ी में आती है। और करड़ी 16 का मान कितना होता है 4, क्योंकि उसका मूल होता है। ठीक, एटलीस्ट 20 तक का आपको तो पता होना चाहिए। ये हमें AC का पता चल गया, कहां तक का, ये आधे का। लेकिन हमें इस AC का मान नहीं पूछे, हमें पूरे BC का मान पूछे। ठीक है, अब यहां हम लोग आगे कैसे कर सकते हैं, देखो जब इसका मान 4 है तो इसका भी मान 4 होगा। कौन सी कॉन्सेप्ट की वजह से हम कर सकते हैं, यहां देखो जो AC है बराबर होंगे किसके, BC के। क्यों क्यों बराबर होगा, कोण बराबर होता है जीवा, यहां तो कोण तो बराबर है ही नहीं, है ना। सीधी बात है, हम यहां प्रमेय में क्या सीखे हैं कि ये जीवा को बराबर भागों में बांटता है। यहां पर लिखे ना, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऑलरेडी वो लम डला हुआ है ना, लम डला हुआ है, इसलिए जीवा को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। तो हम यहां पर लिख सकते हो कि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को, एक जगह लिख लेना, बराबर भागों में कैसा कैसा हो गया, बांटता है। एक जगह लिख लेना पूरे को, एक लाइन में सीधा ऊपर में। ठीक है, तब ऐसा लिख सकते हो इसको। यहां क्या होगा, AC बराबर में BC और इसके दोनों के बराबर में कितना होगा, 4 होगा। क्लियर? हमें अब दोनों का मान पता चल गया। मुझे इस टुकड़े का मान भी पता है, इस टुकड़े का मान भी पता है। मुझे टोटल क्या की लंबाई निकालना है, जीवा की लंबाई। अगर जीवा की लंबाई ज्ञात करना है तो जीवा कौन सा भी हमारा AB है, AB ही जीवा है ना। और AB के जो AB लाने के लिए मुझे इन दोनों आधे आधे रास्ते को जोड़ना पड़ेगा, तब मेरा टोटल वाला आएगा। किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, AC प्लस BC। और AB बराबर दोनों का मान 4 4 है भाई, तो 4 प्लस 4 और AB बराबर फाइनली हो जाएगा 4 और 4 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूरे प्रश्नवाली में है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लो। हम सबसे पहले दिया करके लिखे जो क्वेश्चन हमें दिए उसको, उसके बाद ये वाली त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, तब हमारा ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग होता है। इसके जहां पर समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा ही क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो OC प्लस AC को जोड़ दिए, मान जिसका जिसका पता है उसको। ये वाली पोर्शन क्लियर था। ठीक, उसके बाद हम फाइनली आधे का निकाले, उसके बाद ये वाला लाइन को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब क्या होते हैं, जीवा को बराबर भागों में बांटता है। इसलिए क्या होगा, AC बराबर BC होगा और उसका मान, दोनों का मान कितना होगा, 4 4 होगा। फिर जीवा की लंबाई के लिए दोनों 4 4 को जोड़ दो, फिर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा AB की लंबाई 8। ठीक है, तो अब आप लोग जाओ प्रश्नवाली पर और प्रश्नवाली का प्रश्न पहला का पहला करके दिखाओ। हाँ